मोशन, गति क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से कई बार क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे मैं एसएससी के एग्जाम उठा दो, आरआरबी, रेलवे, लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, आरएस, यूपीएससी एग्जाम, जहां पर साइंस पूछी जाती है वहां पर इस टॉपिक का काफी ज्यादा वेटेज होता है। मोशन वाला चैप्टर जो फिजिक्स का पार्ट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को मैं बड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, सिंपल एग्जाम्पल के साथ। तो मोशन, गति किसे कहते हैं? नॉर्मली सोचे व्हाट इज मोशन, गति कैसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये रामू है, ठीक है, ये रामू है, ये रामू एक स्थान पर खड़ा हुआ है, ठीक है, 10 बजे सुबह इस जगह देखा, और ये इसी जगह पर खड़ा रहेगा, बिल्कुल नहीं हिलता, अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। 11 बजे देखो, 12 बजे देखो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट, ये आराम की पोजीशन पर है, ठीक है, एक स्थान पर बैठा हुआ है। मान लो ये मेरी 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर इसी स्थान पर पड़ी है, पूरा दिन यहीं पर पड़ी हुई है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, तो क्या बोलेंगे? दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोलेंगे? दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। कौन सी? आराम की अवस्था। कौन सी अवस्था? ये आराम की अवस्था है, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, मतलब दिस वन इज पोजीशन ऑफ रेस्ट। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि अगर इस गाड़ी को चला दे, ठीक है, चुन्नी लाल जी आ गए, चुन्नी लाल जी इस कार में बैठ गए, कार है, ठीक है, अपनी कार ऐसी है, मॉडर्न कार है। अब चुन्नी लाल जी ने कार चालू की और कार क्या कर रही है? अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज कर रही है, जैसे जैसे देखोगे तो 10:05 में यहाँ आ गया, 10:10 में यहाँ आ गया। अब कार चालू कर दी ना चुन्नी लाल जी ने, अब चुन्नी लाल जी ने कार चालू कर दी तो क्या हुआ? पोजीशन चेंज हो गई ना, पहले यहाँ था, यहाँ पर ये अपना मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर आ गए, तो चुन्नी लाल जी ने कार की पोजीशन चेंज कर दी, तो यहाँ पर क्या हुआ? चेंज पोजीशन, ठीक है। अलग अलग टाइम पर 10:05 पे यहाँ थी, 10:10 पे यहाँ आ गई, 10:15 पे यहाँ आ गई, तो क्या कह रहा है? पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड मोशन। किसी भी वस्तु की स्थिति में चेंज आ जाए, ठीक है, वो जिस जगह पर पड़ी है वो होगी स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ देखते हैं वो चीज अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को चेंज करती है समय के साथ, दैट इज कॉल्ड गति, दैट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। आप एक जगह से चल के दूसरी जगह जा रहे हो तो आप मोशन, गति करके जा रहे हो ना। ट्रेन चल रही है, ट्रेन एक जगह पर खड़ी हुई है, फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रेन चलने लग जाती है। जैसे जैसे टाइम निकलता है, हम जैसे जैसे हमारा टारगेटेड जहां पर उतरना होता है उसके पास करीब जाते रहते हैं, मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो ये हम समझ सकते हैं कि मोशन क्या होता है। गति को हम क्या कह सकते हैं कि चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन टाइम, इन अ फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं? पोजीशन चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोशन। क्लियर? गति का समझ में आ गया और रेस्ट का समझ में आ गया। ओके, तो टाइप ऑफ मोशन यहां पर होते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमें किसको पढ़ना है? यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकंड मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म कह रहा है दैट इज गैर समान गति। जैसे अपने मैं बात करूं एक समान की, दैट इज वॉच। वॉच, अपने घड़ी की सुइयां देखी होगी, घड़ी की सुई बराबर चलती है, घड़ी की सुई एकदम बराबर चलती है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या कह रहा है? डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ टाइम, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर मैं स्पीड सेम रख लेता हूं तो मेरी सारी चीजें यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने बाइक ली और बाइक चला रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। बाइक चला रहा हूं तो बाइक में 20 मीटर पर सेकंड 20 की स्पीड पे चला रहा हूं, ठीक है। बाइक की स्पीड मैंने क्या रख दी? 20 रख दी। अब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं, ठीक है। या मान लो 20 मीटर पर सेकंड की अगर मैंने बाइक की स्पीड रख ली, पूरा यहां से मैं स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये मैं स्टार्ट हुआ यूपी में, यूपी से स्टार्ट हुआ, मुझे जाना है कहां पर? एमपी में। बाइक पर बैठकर मैं पूरी रोड पर 20 की स्पीड से चल रहा हूं, ठीक है। यहां देखा, यहां देखा, यहां देखा, अगर सेम स्पीड रखता हूं तो मैं कह सकता हूं दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी ना जितना टाइम है, वो एक प्रॉपर रेशो में चलनी चाहिए। इसको कर्व से देखो, ठीक है, कर्व से देखो, ये स्ट्रेट लाइन करवाएगा, समझना। डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी, और ये टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? समय में। तो फिक्स टाइम में, जैसे 1 घंटे में यहाँ 10 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर चल गया, तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन चलेगा, फिक्स स्पीड से चलता है। तो इसको तो हम बोलेंगे दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में आप बाइक चला सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं पर मोड़ आ गया, टर्न आ गया, ठीक है, कहीं पर बैरियर आ गए, कहीं पर चेकिंग आ गई, तो आप कई बार रोकोगे, कई बार स्पीड बढ़ा भी दोगे, तो वैसे वो यूनिफॉर्म होती नहीं है। ये कौन सी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कुछ टाइम बाद 20 मीटर पर सेकंड से चल गई। ट्रेन भी देखते हो ना,
कई बार स्टेशन पे रुकती है, पहले एकदम धीरे धीरे चलती है, फिर अचानक से स्पीड पकड़ती है, फिर से स्टेशन आता है, फिर से धीरे हो जाती है। तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। यूनिफॉर्म मोशन में तो होगा कर्व इस तरीके से डिस्टेंस और टाइम का, लेकिन इसमें क्या होगा? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल है। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गैर समान गति। आई थिंक आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।